दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि खाने के मामले में दुनिया के अंदर शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों तरह के ही लोग होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने % लोग मांसाहारी हैं? आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में लगभग 92% लोग मांसाहारी हैं। और चूंकि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग मांस खाते हैं, तो ऐसे में मांस की डिमांड हर समय ऊपर ही रहती है। और यही वजह है कि मीट की इस डिमांड को पूरा करने के लिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रीज बनाई गई हैं। इन फैक्ट्रीज के अंदर जिंदा जानवरों को जिस तरह से मांस के टुकड़े में बदला जाता है, वो वाकई हैरान करने वाला होता है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम भी आपको दुनिया की कुछ अलग अलग मीट फैक्ट्रीज और उनके काम करने के तरीकों के बारे में, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसको बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, चिकन। दोस्तों सबसे पहले हम उस मांस की बात करते हैं जिसको पूरी दुनिया के साथ ही हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोगों के सबसे फेवरेट चिकन के बारे में। अब यूं तो चिकन का मांस पूरे भारत में ही छोटी छोटी दुकानों पर बेचा जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत सी जगहों पर इसको तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी चलाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन फैक्ट्रीज के अंदर चिकन को किस तरह से तैयार किया जाता है। फैक्ट्री में इस प्रोसेस की शुरुआत मुर्गियों को एक बड़ी ट्रे में भरकर एक प्लेटफॉर्म पर रखने से होती है। ये ट्रे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ती जाती है, जहां कुछ वर्कर्स मुर्गियों को हैंगर पर लटकाने का काम करते हैं। मुर्गियों के हैंगर पर लटकाने के साथ ही खाली ट्रे को एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रखकर बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद हैंगर पर उल्टी लटकी हुई मुर्गियों को आगे भेजकर एक स्पेशल ब्लेड से उनका गला काट दिया जाता है। गला कट जाने के बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मुर्गियों की मौत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फैक्ट्री की ये मशीन तभी काम करती है जब सभी मुर्गियों का साइज एक समान होता है। इसके बाद इन मरी हुई मुर्गियों को खौलते हुए पानी में डालकर कुछ देर घुमाया जाता है, ताकि उनके ऊपर लगी हुई गंदगी साफ हो जाए और उनके पंख मुलायम हो जाएं। पानी से निकालकर इन 2 मुर्गियों को 2 स्पेशल ब्रश के बीच से गुजारा जाता है, जो इनके पंखों को इनके शरीर से पूरी तरह अलग कर देते हैं। मुर्गियां जब इन ब्रशों के बीच से बाहर निकलती हैं, तो उनके पंख पूरी तरह से हट चुके होते हैं। इसके बाद उन्हें एक वॉशर से गुजारा जाता है, जो इनके शरीर पर बाकी चिपके रह गए पंखों को भी हटा देता है। आगे बढ़ते हुए अब ये मुर्गियां उस कटर की तरफ भेजी जाती हैं, जहां इनकी बाकी बची हुई गर्दन को काटा जाता है। गर्दन कट जाने के बाद उन्हें एक दूसरे कटर के पास भेजा जाता है, जो इनके पैरों को काट कर अलग कर देता है। इसके बाद हैंगर पर लटकी हुई इन मुर्गियों को एक दूसरी मशीन से गुजारा जाता है, जो इनकी पूंछ के एक्स्ट्रा हिस्से को काट कर अलग कर देती है। इस कटिंग का काम पूरा हो जाने पर इनके अंदर की गंदगी साफ करने की प्रोसेस चलाई जाती है। इस गंदगी को साफ करने के लिए उनके शरीर के अंदर मेटल रॉड को आर पार किया जाता है, और इस सफाई के काम के हो जाने पर मुर्गियों को एक बार फिर खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर लगे हुए बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। और इस तरह मुर्गियों का ये मांस पैकिंग करने और बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक ही समय में हजारों मुर्गियों का मांस तैयार हो जाता है। फैक्ट्री से मुर्गियों का ये मांस एक सिंगल पीस और छोटे छोटे अलग अलग पीस दोनों ही तरह से तैयार करके बाहर भेजा जाता है। नंबर 4, फिशेस। दोस्तों चिकन के बाद अब हम बात करते हैं मछलियों के बारे में, क्योंकि मछली भी एक ऐसा जीव है जिसका मांस पूरी दुनिया में ही पसंद किया जाता है और लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जहां मछलियों का मांस तैयार किया जाता है। चलिए जानते हैं कि इन फैक्ट्रीज के अंदर मछलियों का ये मांस आखिर किस तरह से तैयार होता है। इस प्रोसेस की शुरुआत मछुआरों द्वारा समुद्र की मछलियां पकड़ने से होती है। ये मछुआरे बड़ी बड़ी बोट्स का सहारा लेकर हजारों टन मछलियां पकड़ते हैं। मछुआरों के मछलियां पकड़ लेने के बाद उन्हें खरीद कर फैक्ट्री लाया जाता है। ये मछलियां अलग अलग नस्ल की होने के साथ साथ आकार में भी अलग अलग होती हैं। फैक्ट्री में इन मछलियों को सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां वर्कर एक एक मछली को उठाकर इन्हें कटर वाले कन्वेयर पर रखता जाता है। ये कटर इन मछलियों के सिर को बेहद सफाई से काटकर अलग कर देता है। इस कटर के काम करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि सिर्फ 1 मिनट में ये 100 से ज्यादा मछलियों का सर काट देता है। सर कट जाने के बाद मछलियों को एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट के जरिए साफ सफाई के लिए आगे भेज दिया जाता है। मछलियों को साफ करने के लिए उन्हें पानी के एक बड़े टैंक में डाला जाता है। अच्छी तरह से साफ हो जाने के बाद उन्हें एक दूसरी कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ऐसे कटर से गुजारा जाता है जो इनके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है।
2 टुकड़े हो जाने के बाद इन्हें एक बार फिर धोने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। जो मछलियां साइज में ज्यादा बड़ी होती हैं उन्हें काटने और साफ करने का काम वर्कर्स द्वारा हाथ से किया जाता है। कटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक मछली को उसके वजन के हिसाब से पैक किया जाता है। मछलियों के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों के साथ ही कीमे के रूप में भी पैक किया जाता है, क्योंकि इसी तरह के मांस से मछली के कबाब व कोफ्ते आदि बनाए जाते हैं। हालांकि ये पूरी प्रोसेस सिर्फ एक लिमिटेड आकार की मछली पर ही काम करती है, और अगर मछली के शरीर का आकार ज्यादा बड़ा हो तो ये प्रोसेस पूरी तरह से बदल जाती है। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, इस लिस्ट में ऑक्टोपस का नाम देखकर आपको थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि दुनिया में ऑक्टोपस का मांस भी खाया जाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में ऑक्टोपस का मांस बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और इसीलिए इस मांस को तैयार करने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी चलाई जा रही हैं। और इस प्रोसेस की शुरुआत समुद्र से ऑक्टोपस को पकड़ने के साथ होती है। ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए गोताखोर समुद्र की गहराइयों में जाते हैं और एक एक ऑक्टोपस को पत्थरों के पीछे ढूंढ ढूंढ कर पकड़ते हैं। ऑक्टोपस को पकड़ने का ये काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है, क्योंकि बहुत से ऑक्टोपस जहरीले भी होते हैं। ये गोताखोर एक एक ऑक्टोपस को पकड़कर नाव में इकट्ठा करते रहते हैं। नाव में जब इनके टारगेट के अनुसार ऑक्टोपस इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ये इन्हें किनारे पर ले आते हैं। किनारे पर लाने के बाद इन्हें इनके आकार के हिसाब से अलग किया जाता है। ये छटाई का काम पूरा हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहां पर इनको एक बहुत बड़े पूल में स्टोर करके डाल दिया जाता है। फैक्ट्री में जब टारगेट के अनुसार ऑक्टोपस जमा हो जाते हैं तो वर्कर उन्हें काटने का काम शुरू करते हैं। ये वर्कर्स तेज धार वाले चाकू से सबसे पहले इनके अनचाहे हिस्सों को काटकर अलग करते हैं। ये हिस्से काट दिए जाने के बाद इन्हें खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। इस बेहद गर्म पानी में ही तड़प तड़प कर इन ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। पानी से निकालकर इनके इंस्पेक्शन का काम शुरू होता है। बहुत सारे वर्कर्स एक साथ ऑक्टोपस को चेक करके उन्हें एक स्पेशल हैंगर पर लटकाते जाते हैं। हैंगर पर लटकाए जाने के बाद ऑक्टोपस के ऊपर कई दिन तक एक विशेष तरह की स्टीम छोड़ी जाती है, और अच्छी तरह स्टीम लग जाने के बाद आखिरकार अब ऑक्टोपस पैक होने और बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, सी अर्चिन्स। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग तो इस जीव का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा मशहूर जीव नहीं है जिसका मांस पूरी दुनिया में खाया जाता हो। ये जीव दिखने में जितना अजीब लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी होता है। समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। सी अर्चिन के ये कांटे काफी जहरीले होते हैं, और अगर ये गलती से भी किसी इंसान के हाथ या पैर को चुभ जाएं, तो उसकी शामत आ जाती है। गोताखोर इस जीव को पकड़ने के लिए समुद्र के तल तक जाते हैं और फिर बड़ी ही सावधानी से इसको पकड़ते हैं। इसको पकड़ने के लिए विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। इन्हें पकड़ने में जितनी मेहनत की जाती है उसी हिसाब से इसका मांस भी काफी महंगा बिकता है। गोताखोर और मछुआरों के पास जब ये जीव पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये इन्हें फैक्ट्री ले जाते हैं, और फैक्ट्री में यहाँ से आगे का काम शुरू हो जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले एक स्प्लिटर की मदद से इन सी अर्चिन को खोलने का काम किया जाता है। फैक्ट्री के प्रत्येक वर्कर्स अर्चिन के शरीर में इस स्प्लिटर को डालकर जोर से दबाते हैं, जिससे अर्चिन का शरीर पूरी तरह से खुल जाता है। इन अर्चिन के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा अंग नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें खोलने के बाद तुरंत ही अंदर की तरफ से इनकी साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। ये वर्कर सारी गंदगी को साफ करके उससे मांस को अलग कर देते हैं। बताया जाता है कि एक सी अर्चिन में से सिर्फ 3 से 4 छोटे छोटे मांस के टुकड़े ही निकलते हैं। इसके बाद वर्कर्स मांस के इन टुकड़ों को इनके रंगों के अनुसार अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। ये छटाई का काम पूरा हो जाने के बाद मांस को एक स्पेशल प्रकार के डिब्बों में भरकर बाहर भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। दुनिया में जापान, चिली और अमेरिका ऐसे देश हैं जहां यह मांस बड़े ही चाव से खाया जाता है। नंबर 1, श्रिम्प। दोस्तों, श्रिम्प यानी झींगे का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसका सेवन भी किया हो। दरअसल झींगा एक सी फूड के स्वरूप में लगभग पूरी दुनिया के अंदर ही खाया जाता है, और डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसके उत्पादन का काम भी बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर किया जाता है। फैक्ट्रीज में इसके उत्पादन की प्रोसेस की शुरुआत समुद्र में इस जीव को पकड़ने से होती है। मछुआरे मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से झींगों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में पकड़ते हैं। ये मछुआरे समुद्र में झींगों का शिकार तब तक करते रहते हैं जब तक कि उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, और जब इनका टारगेट पूरा हो जाता है
तो ये लोग झींगों को ताज़ा रखने के लिए उन्हें स्टोरेज टैंक में डाल देते हैं और तुरंत ही फैक्ट्री ले आते हैं। फैक्ट्री में लाते ही इन झींगों को सबसे पहले खौलते हुए गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे इनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। इस गर्म पानी से निकालकर इन्हें एक बार फिर से ठंडे पानी में डालकर धोया जाता है। इसके बाद एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें प्लास्टिक की बास्केट में भरा जाता है। बाल्टियों में भर देने के बाद उन्हें बड़े टैंक में डाल दिया जाता है, जिसके बीच बीच में बर्फ की लेयर्स बनाई जाती हैं। इसके बाद वर्कर्स के हाथों का काम शुरू होता है। ये वर्कर अपने एक हाथ के अंगूठे में मेटल का एक टुकड़ा पहन लेते हैं और इस टुकड़े की मदद से झींगों के सिर और अंदर की गंदगी को साफ कर दिया जाता है। इस सफाई के हो जाने के बाद इन्हें एक बार फिर ठंडे और बर्फीले पानी में डाल दिया जाता है। पानी में कुछ देर छोड़ने के बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन रोलर्स की तरफ भेज दिया जाता है, जो इन्हें इनके आकार के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। ये काम हो जाने के बाद वर्कर्स अपने हाथों से एक एक श्रिम्प की पूंछ और हड्डी को उनसे अलग करने का काम करते हैं और इस तरह ये श्रिम्प मार्केट में भेजे जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।